everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. So students, as you know, we are doing the chapter our constitution. So चलिए शुरू करते हैं. Students, this is part 2 of the chapter our constitution. इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से जो है इस चैप्टर के पॉइंट्स बताए हैं कि पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, या इसके अलावा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्रेम, कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो क्यों बनाया, क्या ज़रूरत है उसके बनाने की. तो आंसर क्या है, सेम आएगा. इन जनरल फर्स्ट आप ये देखिए कि इंडिया, अगर आप हमारी कंट्री का एग्जांपल लें, हमारा कंट्री जो है बहुत बड़ा कंट्री है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सभी लोग बिना रूल रेगुलेशंस के शांति बनाए रखें. तो दैट इज़ वाई टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री, कि किसी कंट्री में शांति पूर्वक रहने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वी हैव टू फ्रेम सम रूल्स. हमें जो है कुछ रूल एंड रेगुलेशंस चाहिए. दैट इज़ वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है. फर्स्ट है वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली. अगर हमें किसी कंट्री को प्रॉपर तरीके से रन करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी. सेकेंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, कि उस कंट्री में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होता है. जैसे कि हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कि बहुत सारी पार्टी हैं, सबके कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, जो है राइट टू वोट है, उनको वोट दिया जाता है. कोई भी व्यक्ति जो है जो कंडीशंस पूरी करता है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है. तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है कंट्री का वो हमें किससे पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से. नंबर 3 पे है सम टाइम वी फील स्ट्रोंगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा लॉ बना दे सरकार कि जो हमारे इश्यूज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, जो हमें सही नहीं लगता. तो वो जो है हमारा, जो हमारे हितों की जो सुरक्षा करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है. कि कुछ भी सरकार करती है गलत या कुछ भी हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमारे हितों की रक्षा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है. उसमें सारी चीज़ें रिटन है कि कौन सी चीज़ सरकार नहीं कर सकती. लास्ट है ऑल द 3 organ ऑफ द गवर्नमेंट. एज यू नो आवर गवर्नमेंट हैज़ 3 organ, executive, legislative and the judiciary system. These all do their functions, and all the 3 organ of the government including ordinary citizen drive their power and authority, कि इन तीनों गवर्नमेंट जो organ है गवर्नमेंट के, इन तीनों के और सभी सिटीजन के, गवर्नमेंट के सभी के लिए जो भी ऑर्डिनरी रूल्स रेगुलेशंस हैं all are written in the constitution, कि सभी के बारे में सबको क्या काम करना है, सबका अपना अपना जो काम है, रूल रेगुलेशंस, ऑल आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ़ दे एक्ट अगेंस्ट इट, अगर कोई भी इनके अगेंस्ट काम करता है तो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल, वो जो है कानून के खिलाफ होगा और उसके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी. सेम है टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनमें से जो भी पॉइंट आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं. फर्स्ट है द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट अमंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट इज टू राइट डाउन सम रूल्स दैट एवरीवन शुड ओबे. एज यू नो स्टूडेंट, आवर कंट्री इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. इन आवर कंट्री मैनी रिलीजन, मैनी रीजन, मैनी लैंग्वेजेस आर देयर. बहुत तरह के लोग रहते हैं, सभी के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं. डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन आवर कंट्री, सभी के डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट इंटरेस्ट है. अगर रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे तो जो है कोई भी किसी की बात नहीं मानेगा. एवरीबडी टू इन्फोर्स्ड देयर थिंग टू ऑन अदर, सभी अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे दूसरे से. सो दैट इज़ वाई वी नीड सम रूल रेगुलेशंस दैट एवरीवन हैव टू फॉलो, ताकि जो है अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सब एक बन के रहें. एंड आवर कंट्री इज़
एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी टू लिमिट द पावर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लेस्ट इट मे मिस यूज द पावर। किस जब गवर्नमेंट आ जाती है 5 साल के लिए चुनाव जीत के, तो सरकार जो है कुछ भी कर सकती है, मिसयूज कर सकती है पावर का, अपनी सत्ता को जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, बट ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग इज रिटन, ऑल द वर्क, ऑल द रूल रेगुलेशंस फॉलो बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को किस तरीके से रूल करना है, एवरीथिंग इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज द पावर। नेक्स्ट इज दीज रूल्स सेफ गार्ड द राइट ऑफ द पीपल। की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रूल रेगुलेशंस लिखे हैं, वो हम सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, हितों की रक्षा करते हैं कि हमारे अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विजन एंड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विजन का मतलब है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उस समय हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहिए, एम क्या थे हमारे, कि हमें क्या चाहिए, और वैल्यू कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो किस तरह से वैल्यूएबल है हमारे लिए, उसके मूल्य क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके अंदर। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो चीज़ें हैं जो हमने स्टार्टिंग से ही महसूस किया कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी ही चाहिए। वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, स्वेनिटी प्रभुसत्ता, सोशलिस्ट साम्यवादी, समाजवादी सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक। सो दीज ऑल आर द वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर रिटन इन आवर प्रीएम्बल आल्सो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वीडियो जो है हम स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड दिस इन अ वेरी डिटेल मैनर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to get the notifications for the new video. And now one question for you that you have to give answer in the comment box, and the question is tell the two prominent member, women prominent member of the Constituent Assembly. So जल्दी कीजिए, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। गिव द नेम ऑफ टू लेडीज वुमेन प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।